प्रश्नावली 4.1 है, मतलब एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो 1 2 यहाँ पर 1, फिर यहाँ 2 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट में है x + 1 की पावर 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में x - 3। अब हम इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो, ये बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। देखो, a + b की पावर 2 मतलब a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab, ये होता है ना। तो ये टूटेगा इसमें, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में ये वाला 1 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे होगा तो ये होगा 2x और इससे होगा तो -6 होगा। अब देखो, ये मिलेगा x की पावर 2 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 और ये x, ये प्लस का 2x इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 2x होगा, और ये -6 इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस का 6 होगा। तो +2x से -2x कैंसिल, तो हमें मिला है x की पावर 2 प्लस में 1 + 6 7 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण होगा? तो देखो, जब भी हमें वेरिएबल की पावर 2 मिले, मतलब चर का घात मैक्सिमम घात जो है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अतः यह ax² + bx + c के रूप का है, अतः इसलिए यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, x की पावर 2 + 7, तो x की पावर 2 इसका कोफिशिएंट कितना है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a का वैल्यू 1 होगा। b का वैल्यू 0 है, हमारे पास b का वैल्यू नहीं है, 0 का मल्टीप्लाई x है तो ये वाला टर्म पूरा 0 प्लस c का वैल्यू है 7। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 यहाँ पर देख लीजिए, x की पावर 2 - 2x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई में 3 - x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो, ये बनेगा हमारा x का पावर 2 -2x तो रहेगा। अब देखो, ये -2 का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो जाएगा -6, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई x से, तो ये होगा 2x। अब ये मिलेगा x की पावर 2 -2x, अब ये -6 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 6, और प्लस का 2x को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 2x होगा। अब देखो, ये मिला x की पावर 2 -2 -2 माइनस का 4, दोनों में x कॉमन, प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर जो मिल रही है 2 मिल रही है, तो यह भी ax² + bx + c के रूप का है, इसलिए यह भी क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 इंटू में x + 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है x - 2 मल्टीप्लाई में x + 1 इक्वल टू x - 1 और मल्टीप्लाई में है x + 3। अब इसे चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो x इंटू x की पावर 2, x का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये होगा प्लस का x, -2 का मल्टीप्लाई
अब देखो ये इससे भी होगा, इससे भी, अब ये इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। तो ये होगा माइनस का 2x, -2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये माइनस का 2 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। तो x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, x का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये होगा प्लस का 3x, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस का x, -1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, ठीक है। इसका इससे भी, इससे भी, तो ये होगा माइनस का 3। अब देखो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस का x और ये माइनस का 2x है, तो ये क्या होगा, -2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये माइनस का x होगा, ये -2 इक्वल टू x की पावर 2, ये प्लस का 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये होगा प्लस का 2x माइनस का 3, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये बनेगा x की पावर 2, ये प्लस का एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, और ये माइनस का x लिखे, फिर ये प्लस का 2x को इधर लाएंगे, तो ये माइनस का 2x होगा, फिर ये -2 लिखे, और ये -3 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये प्लस का 3 होगा। अब देखो ये क्या बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होके 0 या फिर कट के 0, ये माइनस, इसका कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट -2, तो ये हो गया -3, और दोनों में x कॉमन ले लिए, अब -2 और +3, ये क्या होगा, प्लस का 1 होगा इक्वल टू 0। अभी इसे और सॉल्व करना चाहे तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और ये प्लस है तो ये माइनस का 1 होगा इक्वल टू 0। अब देखो x की जो मैक्सिमम पावर जो मिल रही है हमें 1 मिल रही है, मतलब ये लीनियर होगा, LINEAR, लीनियर मतलब रैखिक, रैखिक, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिक नहीं होगा, अतः यह दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे, 3 हो गया 4th को, ठीक है। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1 इक्वल टू x, और इंटू में है x प्लस 5, ठीक है। ये x प्लस 5 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लेते हैं, x माइनस 3, इसके बाद है 2x प्लस 1 इक्वल टू है x, मल्टीप्लाई में है x प्लस का 5, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, देखो x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो ये होगा 2x², इससे होगा 1 से, तो ये प्लस का x, इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 6x, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का 3 इक्वल टू इससे भी होगा, इससे भी होगा x का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, और 5 से होगा तो ये प्लस का 5x मिलेगा हमें। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 2x² हम लिखेंगे, प्लस का x लिखे, माइनस का 6x लिखे, माइनस का 3 लिखे, अब x² को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का x² होगा, प्लस का 5x को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 5x हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ लिखेंगे, ये 2x², फिर ये माइनस में x², फिर x वाला टर्म को एक साथ लिखेंगे, ये प्लस का x माइनस का 6x और ये माइनस का 5x, फिर ये -3 बच गया, इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसको बाद में लिखे। अब देखो 2 दोनों में x² है, x² कॉमन लिए, फिर 2 में इसका कोएफिशिएंट -1 है, तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1, उसको इसका कोएफिशिएंट 1 ये छिपा रहता है, ठीक है। प्लस ये -6 और -5 क्या होगा, माइनस का ये प्लस x लिख लिए, प्लस का ये वाला x और -6 और -5, ये हो गया माइनस का 11x -3 इक्वल टू 0। अब देखो इसको और थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, ये बनेगा x की पावर 2, फिर ये प्लस का x और माइनस का 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x -3 इक्वल टू 0। अब देखो x की मैक्सिमम पावर जो मिल रही है हमें 2 मिल रही है,
तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। देखो -11 है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 11 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 10 आया, और बड़ा का साइन माइनस है तो बड़ा का साइन माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। प्रश्न संख्या 5 है 2x माइनस 1, ये 2 है। ठीक है, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई में है x माइनस 3 इक्वल टू है x प्लस 5 और मल्टीप्लाई में है x माइनस 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2x का मल्टीप्लाई x से तो ये होगा 2x² और 2x का मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगा तो ये माइनस का 6x होगा। अब -1 का मल्टीप्लाई x से तो -x और -1 का मल्टीप्लाई -3 से तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 हो जाएगा। अब देखो x का मल्टीप्लाई x से तो ये होगा x², x का मल्टीप्लाई -1 से तो ये माइनस का x। अब ये 5 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये प्लस का 5x होगा, और 5 का मल्टीप्लाई -1 से तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3। अब इसको पक्षांतर करेंगे। ठीक है, x² को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का x² होगा, माइनस x इधर लाएंगे ये प्लस का x होगा, प्लस 5x को इधर लाएंगे माइनस का 5x होगा, और प्लस -5 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 5 होगा। अब देखो सेम लाइक टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, x² वाला को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये होगा 2x² और ये माइनस का x²। ठीक है, अब ये -6x और -x क्या होगा, माइनस का 7x, ये प्लस का 3 होगा। अब देखो ये प्लस का x और माइनस का 5x, माइनस का 4x और ये प्लस का 5। अब देखो 2x² में 1x² सब्ट्रैक्ट होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये होगा ओनली x²। ये माइनस का 7x और ये वाला माइनस का 4x, इसको एक जगह लिख लिए, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 5। अब देखो ये मिला हमें x² माइनस 7 में 4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8 9 10 11 तो माइनस का 11x प्लस का 5 6 7 8 ये होगा। ठीक है, तो हमें ax² प्लस bx प्लस c के रूप का मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये होगा इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। 6 प्रश्न संख्या 6 है। ठीक है, 6 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 2। अब देखो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये होगा हमारा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² a² मतलब x² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 2 है। अब देखो ये बनेगा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 4 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 4x। अब देखो अब क्या करेंगे, ये वाला x² रहेगा, प्लस का 3x भी रहेगा प्लस 1
एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 4 इधर लाएंगे माइनस का 4, माइनस 4x को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 4x होगा। अब इससे ये कैंसिल होगा तो मिला हमें 3x प्लस 1 माइनस 4 और ये प्लस का 4x। अब देखो x वाला टर्म को एक एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x प्लस 4x और ये प्लस का 1 और माइनस का 4। अब देखो ये 3x और 4x दोनों में x है, x कॉमन लिए, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7x होगा, प्लस का 4 माइनस का 3 माइनस का 4 ये होगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं मिला, ठीक है। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण नहीं है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। 7 पर ये है, ठीक है, x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 7 को सॉल्व करेंगे तो मैं 7 को इधर लिख लेता हूँ। 7 में है x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये बन रहा है a प्लस बी की पावर 3, तो ये होता है a प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला में टूटेगा ये, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, a क्यूब मतलब x का क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू में बी का वैल्यू है 2 प्लस 3 a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला इक्वल टू है ये वाला, ठीक है। और ये इक्वल टू अलग है। अब 2x का मल्टीप्लाई x है तो ये 2x क्यूब होगा, 2x का मल्टीप्लाई माइनस 1 तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अब ये वाला इक्वल टू लिखें, x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा, 2 गुना 4 4 गुना 8 तो ये होगा 8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से 3 गुना 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुना ये 3 इंटू में एक्स मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है, इक्वल टू ये वाला 2x क्यूब माइनस का 2x। अब देखो ये बनेगा x की पावर 3 प्लस में 8 प्लस 6x स्क्वायर 4 दिया 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x। अब देखो ये वाला टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा x की पावर 3 और इसको लाएंगे 2x क्यूब को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x क्यूब होगा। फिर अब ये वाला 8 लिख लिए और ये 6 प्लस में 6x स्क्वायर लिखे और ये प्लस का 12x लिखे और ये माइनस का 2x को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2x हो गया। अब देखो x क्यूब दोनों में x क्यूब है तो एक्स क्यूब कॉमन ले लिए और माइनस 2 और प्लस का 1 क्या होगा माइनस होगा। अब ये वाला प्लस का 8 को लिख लिए प्लस का 8, अब ये 6x स्क्वायर लिखे 12x और 2x क्या हो गया ये 14x होगा, ठीक है। अब इसे अरेंज करके लिखेंगे माइनस एक्स की पावर 3 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8। अब देखो इक्वल टू 0। अब देखो इसमें ना मैक्सिमम पावर जो मिल रही है 3 मिल रही है, मतलब ये क्यूबिक होगा, ठीक है, CUBIC क्यूबिक मतलब त्रिघात होगा, ये द्विघात नहीं होगा। अगर द्विघात तभी होता जब x की मैक्सिमम पावर 2 मिलती, ये नहीं मिलता। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक, एक्स की पावर 3, इसे हम लिख लेंगे एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू है एक्स माइनस 2 की पावर 3। तो यहाँ भी हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, ए माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला, ठीक है। ए माइनस बी के जगह पे क्या है, तो एक्स माइनस 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये इक्वल टू यहाँ लिखे हैं एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 3। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी की पावर 3, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, देखो एक्स क्यूब ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में बी का वैल्यू है 2। फिर क्या करेंगे, प्लस का 3 लिखे ये वाला, फिर ए का वैल्यू एक्स और बी की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2। तो ये बनेगा हमारा एक्स की पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर ले आएंगे एक्स की पावर 3 को, तो ये माइनस एक्स की पावर 3, ये 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, माइनस 8 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 8 और 2 तिया 6 माइनस 6 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2 मतलब ये 4, ठीक है, 4 तिया 12 प्लस का 12 इधर लाएंगे तो ये माइनस का 12 एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एक्स। अब देखो क्या करेंगे, ये एक्स की पावर 3 है, इससे ये कैंसिल, क्लियर है, ये माइनस 4 एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस 4 एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म को प्लस का 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखे, अब इधर एक्स का वाला टर्म माइनस का 12 एक्स और क्या है, ये प्लस का 1 लिखे, ये वाला प्लस का 1 और ये प्लस का 8, ये वाला को लिखे, ठीक है। अब देखो 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 11 माइनस का 13 एक्स 1 प्लस में 8, ये क्या होगा 9 होगा इक्वल टू 0। तो हमें देखो ये मिल रहा है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, ठीक है। बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस 13 भी हो सकता है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, इसके बाद हम लिखेंगे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, या फिर इसे डायरेक्ट लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो एक आयताकार ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये मैं क्षेत्रफल को शॉर्टकट में लिखा हूँ, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है 528
मीटर स्क्वायर। और इसे फिगर में बनाना चाहे तो ये आयत कुछ इस प्रकार रहता है, ठीक है। और ये होगा, ये मान के चलो ए है, बी है, सी है और ये डी है। और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, मतलब इसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई और मल्टीप्लाई में होता है चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन हमें जो दिया गया है, सबसे पहले इसमें क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। तो हमें मान लेंगे कि माना कि चौड़ाई यदि हम चौड़ाई इक्वल टू एक्स मानते हैं, ठीक है, चौड़ाई इक्वल टू एक्स माने हैं, तो यहाँ पर बोला है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है क्या, लंबाई। तो चौड़ाई तो एक्स माने हैं, तो लंबाई क्या होगा, तो लंबाई जो होगा चौड़ाई से दोगुना, तो एक्स है तो इसका दोगुना क्या होगा, 2x। और एक दुगुने से एक अधिक है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये चौड़ाई मिला, अब ये लंबाई मिला। अब आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं ना, तो आयत का क्षेत्रफल दिया है 528, तो ये होगा 528 इक्वल टू ये लंबाई हमारे पास क्या है, 2x+1 है। और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई को हम x माने हैं, ठीक है। अब देखो, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 528 एज इट इज रहेगा। 2x का मल्टीप्लाई एक्स से तो ये होगा 2x², और 1 का मल्टीप्लाई एक्स से तो ये होगा x। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2x² प्लस एक्स इक्वल टू ये वाला 5, 2, 8 को मैं इधर लिख लिया। अब देखो, इसको हम ले आएंगे इधर, तो ये बनेगा 2x² प्लस एक्स माइनस का 528 इक्वल टू 0। अतः हमें द्विघात समीकरण मिल गया है। द्विघात समीकरण मिल गया है, ठीक है। और हमें मिला है 2x² प्लस का x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का। प्रश्न संख्या 2 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो, इसे हम लिखेंगे हल। माना कि प्रथम क्रमागत, ये क्रम है, ठीक है, क्रमागत धनात्मक संख्या इक्वल टू x है, ठीक है। तो द्वितीय क्रमागत धनात्मक संख्या इक्वल टू क्या होगा, x+1 होगा, ठीक है। और तृतीय होता तो x+2 होता। क्रमागत का मतलब यही होता है, x है तो इसके जो आगे वाला टर्म होगा वो x+1 होगा, फिर x+2 ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रथम धनात्मक और द्वितीय धनात्मक संख्या ये दोनों होगा, ठीक है। तो ये दोनों का गुणनफल अब प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न में बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दो
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल टू दिया है 306। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल टू 306 दिया है। तो किसका किसका गुणनफल है? x मल्टीप्लाई में x प्लस 1 इक्वल टू 360। ऐसे लिख सकते हैं, x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये होगा x की पावर 2, x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये होगा x इक्वल टू होगा ये 306। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये होगा x की पावर 2 प्लस का x और इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 306 होगा इक्वल टू 0। तो हम लास्ट में लिखेंगे अतः x की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 जो है द्विघात समीकरण है। ये होगा हमारा आंसर, लिख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात बाद में 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर हम मान लेंगे कि माना कि रोहन की आयु, ठीक है, रोहन की आयु इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु मतलब वर्ष। ठीक है, तो रोहन का एक्स है तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस में 26। ठीक है, और 3 वर्ष पश्चात, जब भी पश्चात बोले या फिर बाद में बोले, ठीक है, तो उसमें ऐड करते हैं और पूर्व बोले क्वेश्चन में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है हमें। ठीक है, तो अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो पश्चात बोले तो ऐड करते हैं, तो ये होगा x प्लस में 3 और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। ठीक है, रोहन की माँ की आयु ये हो जाएगा x प्लस 26। तो ये रोहन की माँ की आयु है, 3 वर्ष पश्चात तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा x प्लस में 29, 26 27 28 29, x प्लस 29। अब बोल रहा है कि का गुणनफल, मतलब ये रोहन का आयु, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का आयु, दोनों का गुणनफल दिया है 360। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल इक्वल टू दिया है 360। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये दोनों का एक का गुणनफल होगा। तो रोहन 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु कितना है? x प्लस 3 है और गुण मल्टीप्लाई में होगा ये x प्लस में 29 इक्वल टू होगा ये 360। अब देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे होगा तो ये होगा x की पावर 2 और इससे होगा तो ये हो जाएगा 29x। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये होगा 3x और 3 का मल्टीप्लाई 29 से। ठीक है, तो 9 या 27 में 7 लिखे दो हाथ में
3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, जिसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये होगा इक्वल टू होगा 360। अब देखो ये x का पावर 2 रहेगा, फिर ये 29, 30, 31, 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32x प्लस का 87, इसे इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 360 इक्वल टू 0 होगा। अब देखो अब क्या मिलेगा यहाँ पर, ये होगा x का पावर 2 प्लस का 32x, फिर देखो इसमें 360 में ये 87 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। पहले और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे इसको, ये दोनों को सोल्व करने का यही तरीका होता है। तो 0 में 7 घटाएंगे तो क्या होगा 3, 0 में 7 नहीं घटेगा तो यहाँ से 1 लाएगा, वहाँ 10 आएगा, 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 5 है, एक ठो को दे दिया, ठीक है। 5 में 8 नहीं घटेगा तो 5 यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर लाएगा 1, उसमें 10 आएगा, तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में ये 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 लिखेंगे और यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, x की पावर 2 प्लस 32x माइनस में 2 7 3 इक्वल टू 0। ये होगा हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। प्रश्न संख्या 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, हम जानते हैं कि, या फिर हल में लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू हम मान लेंगे x, ठीक है। 8 लिखा गया, 8 नहीं x, ठीक है, इसे हम x मान लेंगे। और एक रेलगाड़ी की 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो टोटल कुल दूरी जो दिया गया है, मतलब रेलगाड़ी तय करता है वो दूरी जो दिया गया है, कुल दूरी इक्वल टू दिया है 480 किलोमीटर, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं TIME, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, TANC, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, समय इक्वल टू होता है दूरी डिवाइडेड बाय चाल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे T1 मतलब समय इक्वल टू दूरी, दूरी कितना है तो दूरी है हमारा 480 डिवाइडेड बाय चाल, चाल क्या है, चाल माने हैं x को, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एंड या फिर और T2 मतलब समय दूसरा, यहाँ पर हम लिखेंगे ये दूरी, दूरी जो दिया है कितना दिया है, दूरी 480 है डिवाइडेड बाय ये x की जगह देखो 3, यहाँ पर इसकी, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, अब कम होती तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में 8, इसे मानेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन बना है ये यहाँ पर से बना है, रेलगाड़ी का चाल x माने हैं और कुल दूरी दिया है 480, तो इसको समय इक्वल टू होता है दूरी बटा के नीचे में चाल, तो दूरी दिया है 480 और बटा के नीचे में चाल, चाल हम माने हैं x, लेकिन इसमें यहाँ तक के लिए बनाए। फिर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, जब कम होती मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, तब ना इसका चाल कम होगा, ठीक है। तो ये सेकंड टाइम जो बनेगा, मतलब समय इक्वल टू 480 बटा के नीचे में x माइनस में 8। अब क्या करेंगे, अब तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर T2 माइनस में T1 ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इक्वल टू होगी ये 3 घंटे अधिक लेती, इक्वल टू 3 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो T2 मतलब ये वाला 480 डिवाइडेड बाय x माइनस में 8 माइनस में ये वाला 480 डिवाइडेड बाय ये वाला x इक्वल टू ये वाला 3। अब हम इस इक्वेशन को या फिर इसे हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इसे सॉल्व करेंगे तो तब हमें ये रेलगाड़ी की चाल ज्ञात होगी। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 480 इस दोनों टर्म में है तो ये 480 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपन एक्स माइनस 10 माइनस यहाँ बचेगा 1 अपन में एक्स इक्वल टू 3। अब देखो ये जो है 480 मल्टीप्लाई में है, इसे हम ले जाएंगे इक्वल टू के राइट साइड तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस में 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 180। ये 3 से कटेगा। ठीक है, 3 का 3, फिर ये एक इधर चल गया। ठीक है, तो 18 हो गया, 3 5 15, 3 6 का 18 और ये 0 160 नीचे होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये होगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस में 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 160। अब देखो यहाँ भिन्न का घटाव बनाएंगे। ठीक है, तो x माइनस 8 इंटू में x, ये हमारा एलसीएम निकलेगा। अब एलसीएम को डिवाइड करेंगे x माइनस 8 से, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई 1 से तो x होगा माइनस, x से x कैंसिल। ठीक है, 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 8 से तो ये होगा x माइनस में 8 इक्वल टू 1 अपन में 160। अब देखो ये -1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो इससे ये कैंसिल और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय x माइनस में 8 और ये वाला x रहेगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 160। अब क्या करेंगे, अब इसकी जब भी इक्वल टू रहे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ मिलेगा x माइनस में 8 और ये वाला x इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लो 8 से, तो 6 का 6 गुना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, 48 में केवल हम 8 लिखे, फिर अब 8 का 8, 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 और ये वाला 0 यहाँ लगा देंगे। अब x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे x से, तो ये होगा x की पावर 2, x का मल्टीप्लाई माइनस 8 से तो ये माइनस का 8x और इससे ये प्लस में है इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गया है और यही होगा हमारा आंसर। हमें क्वाड्रिक इक्वेशन ही लाना है, फिर यदि आप इसको सोल्व करना चाहते हैं आगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हमें फिलहाल ये गणितज्ञ रूप में लिखना था तो हमें क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गया है, इसको सोल्व कीजिएगा तो रेलगाड़ी का चाल आपको मिलेगा। ठीक है।